धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु द्रोणाचार्य ने एक से बढ़कर एक धुरंधर धनुर्धर दिए। किसी का अपमान मत करना यार, हो सके तो सम्मान करना, मगर अपमान किसी का कभी मत करना। किसी का अपमान करना समंदर में पत्थर फेंकने के समान है। किसी को अंदाजा नहीं है वो पत्थर कितना गहरा समंदर में उतर जाएगा। किसी की मदद करना ना हो सके तो कोई बात नहीं, किसी का सम्मान करना ना हो सके तो कोई बात नहीं, पर अपमान किसी का ना करना यार। छोटा बड़ा, अमीर गरीब ये मत समझना। समय का पहिया है, लगातार घूमता है। किसी का अपमान मत करना यार। गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद बहुत अच्छे बाल सखा थे, बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की गुरुकुल में, दोनों एक साथ बड़े हुए और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हुई और उस मित्रता में एक दूसरे के साथ बहुत सारे वादे किए। जब गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हुई तो द्रुपद ने अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने बाल सखा द्रोणाचार्य से ये वादा किया कि जिस दिन मैं अगर कभी राजा बन गया तो द्रोणाचार्य तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे साथ, मेरा आधा राज्य तुम्हें मिलेगा। इतनी मजबूत दोस्ती थी, दोस्ती की मिसाल थी। ये इस वादे के साथ दोनों अपनी अपनी राह को चले। द्रोणाचार्य बहुत गरीब ब्राह्मण थे। वो बालकों को शिक्षा, राजपुत्रों को शिक्षा देते थे, बट उस शिक्षा के बदले कुछ भी नहीं लेते थे। वो धनवान थे, धनुर्विद्या के धनवान थे, मगर पैसों से गरीब थे। इसी बीच समय बीतता गया और द्रुपद के पिताजी के देहांत के बाद द्रुपद जो है पांचाल देश के राजा बन गए और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की भी शादी हो गई और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। मगर द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि अपने इस पुत्र, अपने इस बालक अश्वत्थामा को दूध भी नहीं पिला सकते थे। और वो तो बच्चा था, दूसरे बच्चों को देखता था दूध पीते हुए और जिद करता था कि मुझे भी दूध पीना है। यह सुन के वो पिता का दिल फट जाता था, व्याकुल हो जाता था। द्रोणाचार्य की पत्नी ने उनको सलाह दिया, तुम तो कहते थे द्रुपद तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है, बाल सखा है, उसने तुम्हें वचन दिया है, तो क्यों ना तुम जाके उससे मदद मांगने की कोशिश करो। हो सकता है वो कुछ सहायता कर दे, वो तो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा दोस्त है। द्रोणाचार्य चले गए, बड़ी हिम्मत जुटा के अपने दोस्त द्रुपद के पास चले गए। द्रुपद तो राजा बन चुके थे और द्रोणाचार्य तो बहुत गरीब, कुछ भी नहीं था उनके पास, एक गाय तक नहीं थी उनके पास कि अपने बच्चे को गाय का दूध पिला सके। पहुंच गए द्रुपद के सिंहासन के पास, उस दरबार में, और बोला कि द्रुपद, मैं द्रोणाचार्य, मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा बाल सखा, तुम्हें याद है तुम्हारा वादा? तुमने मुझे आधे राज्य का वादा किया था, बट मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा सा धन दे दो। द्रुपद ने बोला, क्या बात करते हो? एक राजा और एक गरीब की कभी मित्रता हो सकती है? एक मूर्ख और विद्वान की कभी मित्रता हो सकती है? उस बचपन की बातों को क्यों याद करते हो? मैं तुम्हारा कोई मित्र नहीं हूं, चले जाओ यहां से। अपमानित होकर द्रोणाचार्य अपने घर भी नहीं गए, सीधे हस्तिनापुर चले गए। और जब हस्तिनापुर में दिन व्यतीत कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने देखा पांडव कुमार और बाकी युधिष्ठिर और बाकी पांडव खेल रहे थे और खेलते खेलते एक गड्ढे में उनकी गेंद चली गई। बहुत कोशिश की युधिष्ठिर और बाकी पांडव कुमार ने उस गेंद को बाहर निकालने की, बट नहीं निकाल पाए। द्रोणाचार्य ने देखा उनसे रहा नहीं गया, बोला कोई बात नहीं, ये गेंद मैं बाहर इस गड्ढे से निकाल दूंगा। वो तो महान धनुर्धर थे, उन्होंने तिनका तिनका फेंक कर उस गेंद को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। तो युधिष्ठिर और बाकी पांडव हाथ जोड़ के गुरु के सामने खड़े हो गए, बोले गुरुजी आज्ञा दीजिए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए?
बोले कुछ नहीं, मुझे सिर्फ भोजन करा दो। उसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भीष्म पितामह के पास गए और पूरी घटना बताई। भीष्म पितामह ने बोला, हो ना हो ये महान धनुर्धर द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं, उन्हें बुला के लाओ। गुरु द्रोणाचार्य को सम्मान के साथ हस्तिनापुर के राज सिंहासन में लाया गया, दरबार में लाया गया और भीष्म पितामह ने उन्हें जिम्मेदारी दी सारे पांडवों को, कौरवों को और कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु द्रोणाचार्य ने एक से बढ़कर एक धुरंधर धनुर्धर दिए। क्या कर्ण, क्या अर्जुन, क्या युधिष्ठिर, क्या दुर्योधन। शिक्षा के अंत में सारे पांडव कुमार, सारे कौरव और कर्ण हाथ जोड़ के गुरु के सामने खड़े हो गए। गुरु जी, गुरु दक्षिणा बोलिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जाओ उस द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ। और गुरु दक्षिणा में ये क्या मांग लिया गुरु द्रोणाचार्य ने? और गुरु दक्षिणा तो देनी थी। अर्जुन और बाकी के कौरव और पांडव गए और द्रुपद को बंदी बना के ले आए। और द्रुपद बहुत शर्मिंदा हुआ गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े हुए। इसलिए अपमान किसी का ना करना। जिंदगी हमें कुछ देती नहीं है, जिंदगी हमें सिर्फ लौटाती है। अगर हमने सम्मान दिया है तो सम्मान लौट के आएगा, अगर किसी को प्यार दिया है तो प्यार लौट के आएगा, किसी की मदद की है तो मदद लौट के आएगी। तो जिंदगी हमें देती कुछ नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है।